हाँ जी, कितना। मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मर्जी से व्लॉगर। हम आ चुके हैं कैसर बाग चौराहे लखनऊ में और हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं अमीनाबाद लखनऊ मार्केट। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी और सस्पेक्टेड स्पैम की कॉल थी, इसलिए मैंने कट करी और अब हम आगे चलते हैं। ये कैसरबाग चौराहा जो है आपको देखने में बिल्कुल यूनिक लगेगा क्योंकि इसकी चारों तरफ की जो बिल्डिंग्स बनी हैं सब एक सिमेट्री की बिल्डिंग है, एक ही तरह की और एक ही टाइम में बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। तो ये हम यहाँ से अकमल ऑप्टिकल्स वाली गली में निकल जाएंगे। ABC चश्मे वाले अकमल ऑप्टिकल जहाँ आपको दिखे उसके बगल वाली गली से आप अमीनाबाद की तरफ निकल जाइए। तो ये शाम का वक्त है, करीब 5:30 शाम के बज रहे हैं और हम इधर से जाते हुए आपको मैं बताता जाता हूँ कि अमीनाबाद जो मार्केट है तो वो बहुत ही बिज़ी मार्केट है। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का ध्यान रख के आएँ, क्योंकि थर्सडे को ये मार्केट ऑफिशियली क्लोज रहता है। तो यहाँ थर्सडे आएंगे तो कुछ इक्का दुक्का ही दुकानें खुली रहेंगी, तो मतलब नहीं आने का। बाकी दिन आइए। ये स्ट्रीट से होते हुए यहाँ पे भी बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। बेसिकली ये स्ट्रीट जो है आपका स्पोर्ट्स मार्केट भी कहलाता है। यहाँ पे जितने भी आपको स्पोर्ट्स का सामान होगा बहुत अच्छे रेट्स पे बहुत सारी शॉप्स हैं और जिम के भी जितने आइटम्स होंगे, चाहे डम्बल्स हों चाहे रॉड्स हों, एनीथिंग एनीथिंग आप यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं। अब ये स्पॉट जो है वो नज़ीराबाद पुलिस चौकी जो है वहाँ पे हम आके रुक गए हैं क्योंकि जाम लगेगा। लोग हैंडल हटा हटा के जगह बना बना के जाते हैं, ऐसा ऐसा जाम लगता है यहाँ पे। तो आप निकलते चले जाइए, एक एक इंच सरकने की भी जगह बची रहे हो तो उसमें भी होता है। और ये भाई साहब हमारे चश्मे की दुकान लगा के चल रहे हैं, मार्केट चल रही है इनकी बीच में। तो यहाँ पे पब्लिक हर एक अपने आप में एक ढल चुकी है मार्केट में, अंडरस्टैंड करती है कि हाँ ये अब हैंडल हटाएंगे फिर टायर हटेगा, हम ऊपर से चले जाएंगे। तो एवरीबडी इज़ यूज टू दिस। अब ये आप देख सकते हैं ये पुलिस चौकी है। अब हम सीधा इसके अंदर चले जाते हैं और सीधा यहाँ पे मार्केट आ जाएगा। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग में यहाँ का बिज़ीएस्ट जो चौराहा है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसके जस्ट बगल में ही है वो। आप उसको समझ लीजिए, अगर आप गाड़ी से आ गए आज तो फिर भी हल्का लग रहा है थोड़ा मुझे, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी ये थोड़ा 5:30 बजे का वक्त है। थोड़ा सा अभी 1-1.5 घंटे बाद आप देखेंगे तो जो है काफ़ी बिज़ी हो जाएगा। तो अगर आप किसी छुट्टी के दिन या ऐसे दिन में आ गए यहाँ पे तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी कि कभी आप 4 व्हीलर से यहाँ पे एंटर कर जाएं, कभी भी नहीं। इंसान पैदल ही थक जाता है यहाँ पे, लेकिन मिलता यहाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यू नेम इट। ये वाला चौराहा इस तरह से बिज़ी रहता है कि मैं आपको बताऊँ गाड़ी आगे बढ़ाना इट्स अ नाइटमेयर। अब हम आगे चलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आप चले जाएंगे, लेफ़्ट राइट में भी मार्केट है, मैं अभी चल के आपको दिखाता हूँ। अभी आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको गड़बड़ झाला मिलेगी। तो गड़बड़ झाला ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको हर तरह का आइटम, स्पेशली लेडी से रिलेटेड ईयरिंग्स, ज्वेलरी, बैंगल्स एंड यू नेम इट, लाइक शादियों की ड्रेसेस, लहंगे और उसके बाद जो लड़कियों के नहीं बाल होते हैं, कर्ली बाल एंड स्ट्रेट बाल एंड लाइक एक्सटेंशंस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बेइंतहा वैरायटी की बेइंतहा बढ़िया रेट्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये बस आप वो जो एक डेंसली पॉपुलेटेड चौराहा जो क्रॉस करके आए हैं फिर उसके बाद आपको ये एक मार्केट मिलेगा। इसके जस्ट बगल में ही आप देखेंगे तो ये द्विवेदी साड़ी वाले जो है ना, ये भी बहुत फेमस है यहाँ पे। इनकी बहुत वैरायटी रहती है साड़ियों की। बाकी आप इसके जस्ट आगे आते हैं तो ये आपका गड़बड़ झाला का मार्केट मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है गड़बड़ झाला। तो यहाँ पे आप आएँ, ज्वेलरी का आइटम, चूड़ियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी मिलेंगी आपको, इतनी वैरायटी में मिलेंगी कि मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। और रेट्स तो आप सुन के एकदम हैरान ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पे लेडीज़ की भीड़ बहुत तगड़ी रहती है, और हो भी क्यों ना, इतनी अच्छी वैरायटी, इतनी अच्छी शॉपिंग यहाँ पे होती है तो मज़ा आ जाता है। अब हम चल रहे हैं तो जस्ट इसमें सीधा एक लाइन एक्सप्लोर करके आपको बताता हूँ कि ये सारा आपका मार्केट पड़ जाता है गोल्ड का या ज्वेलरी का।
तो यहाँ पे सब सुनार बैठते हैं लाइन से एंड बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ रहती हैं। रेट्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, नॉमिनल रेट्स मिल जाते हैं। और इधर से हम इस गली में चलते हैं, तो इस गली में भी मार्केट लगी है, साड़ियों की है और अलग अलग तरह के कपड़ों की है, साड़ियों की है, कोई स्टॉल्स लगा के रखा हुआ है, कुछ खाने पीने का भी है। खाने पीने के मामले में भी अमीनाबाद बहुत ही फेमस है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड अमीनाबाद की इतनी चीज़ें हैं कि मतलब इट्स लाइक कनेक्टेड टू 19th सेंचुरी एंड 1800s। तो ये उस समय की मार्केट है जो बनी है। कुछ कंस्ट्रक्शन नया है लेकिन ये उस समय की मार्केट है। ये मार्केट अंग्रेज़ों के हाथ में भी आई थी 1857 की म्यूटनी के बाद। मतलब ये उनके हाथ में तब आई थी, उससे पहले ये सम 1897 या 1900 ऐसे कर करके ये मतलब डेवलप होती रही है हर एक शासन काल में आते हुए। ये मुगल्स के राज से स्टार्ट हो चुकी थी अमीनाबाद मार्केट। ऑल्दो दिखती ऐसी नहीं थी लेकिन फिर भी ये जो चौराहे पे हम आ गए, इधर पार्किंग भी मिलेगी आपको इस साइड पे, और दूसरी साइड से आप अगर हज़रतगंज की तरफ से भी आते हैं तो उधर से भी लिंक मिलता है आपको आने का। तो रास्ते तो इंटरकनेक्टेड हैं ही हैं। तो अब हम वापस चल के उसी डेंसली पॉपुलेटेड चौराहे से, जो मैं आपको बता रहा था, यही है वो चौराहा डेंसली पॉपुलेटेड। इधर से हम आपको चल के दिखाते हैं कि पहले तो यहाँ पे भीड़, अभी आप देखिए कि किस तरह से भीड़ होनी चालू हो गई है। तो अगर आप बहुत ही भीड़ पसंद इंसान हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। अगर आप यहाँ नहीं आए हैं, लखनऊ वाले तो डेफिनेटली यहाँ आए होंगे, लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो अमीनाबाद मार्केट बिल्कुल देख के जाइए। खाने पीने का बेइंतहा ऑप्शंस हैं, शॉपिंग का तो इतना बढ़िया ऑप्शन है कि आपके पैसे भी बचत होगी, और यू नेम इट एंड यू गेट इट। इतनी वैरायटी है हर चीज़ की। ये मार्केट ड्राई फ्रूट्स, चिकन एम्ब्रॉयडरी एंड एन नंबर ऑफ आइटम्स, स्पाइसेस, क्लोथ्स, ज्वेलरी, हर चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बाहर भी नहीं मिलेंगे। चाहे वो आप यूँ समझ लीजिए जो चटपटा खाने वाले शौकीन हैं उनके लिए इमली दाने, अनार दाने और इन सब की वैरायटी है, जो मेरे दाहिने हाथ पे बहुत अच्छी दुकान है, बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी है जो नॉर्मल शॉप्स में नहीं होती हैं इतनी वैरायटीज़। बाकी ये चौराहा जो डेंसली पॉपुलेटेड चौराहा जिसको मैं बोलता हूँ, इधर से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी देर बाद सफल हो पाए हैं। आधी तो वीडियो मैंने एडिट करी है, वरना मुझे यहाँ पे आधा घंटा लग गया था आगे निकलने के लिए। तो हम लेफ़्ट साइड मुड़ जाते हैं, तो अब सीधा यहाँ पे भी मार्केट है। ये भी स्ट्रेट मार्केट आप जाएंगे तो सीधा, बाकी बीच में स्टॉल्स तो आपको एन नंबर ऑफ स्टॉल मिलेंगे। शॉप्स तो इतनी हैं ही हैं, साथ के साथ जो बीच में स्टॉल्स लगे हुए हैं आप देखिएगा, ऐसा लगता है कोई मेला लगा हुआ है। और ये हर दिन की बात है, कोई एक दिन की बात नहीं, हर दिन आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका जो चालू हो जाता है ज्वेलरी मार्केट, यहाँ पे भी चालू हो जाती है। ये पूरा सेक्शन ज्वेलरी मार्केट का लेफ़्ट साइड पे आपको देखने को मिलेगा, और राइट साइड पे तो आपको अलग अलग स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। कोई कपड़ों का स्टॉल लगाया है, किसी ने खाने का स्टॉल लगाया है, कोई नान पारे लगा के बैठा है, कोई फ्रूट लगा के बैठा है। तो इस तरह से हर तरह की मार्केट है। अब हम यहीं से अंदर एक और मार्केट में चलते हैं, जो कि अच्छे से बढ़िया से इन्होंने सजा रखी है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। इधर से हम सीधा कट करेंगे अंदर की तरफ, तो यहाँ से राइट मुड़ते ही हम चले जा रहे हैं बुक मार्केट की तरफ। ये बुक मार्केट बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें इतनी वैरायटी ऑफ बुक ऑन एनी टॉपिक है, और रेट्स बेहद रीज़नेबल। और एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आप सेकेंड हैंड बुक्स भी ले सकते हैं। कई सारी शॉप्स सेकेंड हैंड बुक्स देती हैं किसी भी टॉपिक पे आपको। और एक और अच्छी बात यह है कि आपकी खुद की भी पढ़ी अनपढ़ी पुरानी रखी हुई बुक्स आप यहाँ आके बेच भी सकते हैं, लोग ले लेते हैं। सादत खान दी नवाब ऑफ अवध के टाइम की बनी है मार्केट अमीनाबाद। अंडरग्राउंड सबवेज से बनी हुई थी ताकि जितनी रॉयल डिग्नेटरीज या नवाब और शाह आलम II एम्परर थे उस टाइम पे, उस समय से अमीनाबाद मार्केट है। तो जब भी आना होता था, उनको शॉपिंग करने आना होता था, तो इन्हीं सबवेज के थ्रू वो आ जाते थे। अच्छा, ये कैसरबाग चौराहा, और अभी आपने देखा अशोक स्तंभ, आजू बाजू की जो चारों तरफ की बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग्स हैं, एक तरह की सिमेट्री में बिल्ड है, बहुत प्यारी लगती हैं, पुराने टाइम की हैं, नवाबों के टाइम की हैं। आके ज़रूर एंजॉय करें अमीनाबाद मार्केट, और मैं आपको मिलता हूँ एक नए ताज़ा तरीन ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आडियोस।